पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ भारत को आज न्यूजीलैंड का भी समर्थन मिला। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इस समय भारत के दौरे पर हैं। आतंकवाद किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। आतंकी हमलों के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ हम मिलकर सहयोग करते रहेंगे। और कोई फॉरेन मिनिस्टर्स चलते चले आ रहे हैं वहां पर, प्राइम मिनिस्टर्स वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं दुनिया के पहुंच रहे हैं, और CIA से लेकर MI6 तक जितनी दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उनके स्पाई मास्टर्स वहां पर पहुंच रहे हैं। We're looking at commerce and trade and defense and education. There's nothing but opportunity that I see here in the US-India partnership. We have two leaders who have common sense and who are looking for good solutions. Everyone is here. Everyone is in India. आप नाम लें और मैं आपको बताऊंगा किससे इफ्तिताह करा रहे हैं। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से, UAE वहां पे मौजूद है, ग्रीस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहुंच चुके हैं, US डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड वहां पे हैं। जाफर एक्सप्रेस के बाद से लेकर अब तक 48 to 58 आवर्स कह लें, 48 to 50 आवर्स के अंदर 57 से ज्यादा हमले हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। राइजीना डायलॉग के अंदर देयर इज एवरीवन वर्चुअली बट नो वन फ्रॉम पाकिस्तान। दैट इज कॉल्ड द आइसोलेशन। ये इंडिया ने आइसोलेशन का मुकाम कर दिया पाकिस्तान का। और दूसरी तरफ दुनिया के 50 बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसीज के बॉसेस मौजूद हैं भारत के अंदर। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि एक कहां पर है मुल्क और एक कहां पर है। कि न्यूजीलैंड की नौसेना का जहाज 2 दिन में मुंबई में पोर्ट कॉल कर रहा। गवर्नमेंट की लीडरशिप साइलेंट है ऑन दीज टेररिस्ट। साइलेंस है, एब्सोल्यूट साइलेंस है। या तो ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की साइलेंस, व्हाई? बिकॉज वो कहीं खामोश रहो ताकि स्टे साइलेंट, ताकि अगर हम बोलेंगे पैनिक क्रिएट होगी मीडिया में तो दहशतगर्द और कहेंगे कि हमारा मकसद हल हो रहा है। दिस कुड बी अ पॉलिसी, दिस कुड बी ए पॉलिसी। मैं इसको इस चीज से देखता हूं, ये एक पॉलिसी जरूर हो सकती है उनकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कि आप साइलेंट रहे। भारत इस वक्त पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक हब कैसे बना हुआ है, आप इससे अंदाजा कीजिए कि 125 कंट्रीज, 125 कंट्रीज इस वक्त उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में मौजूद हैं। और कोई फॉरेन मिनिस्टर्स चलते चले आ रहे हैं वहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं दुनिया के पहुँच रहे हैं, और CIA से लेकर MI6 तक जितनी दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उनके स्पाई मास्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैसे? ये कैसे है? ये ऐसे है कि वहाँ पर एक तो आप जानते हैं कि भारत में इस वक्त तुलसी गैबर्ड पहुँच चुकी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अमेरिका। इस वक्त तुलसी गैबर्ड मौजूद हैं भारत में और उनकी मुलाकात हुई है एक तो राजनाथ सिंह से, और इसी के साथ उनकी और भी वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं। और आपको पता है कि इसका एजेंडा क्या है, यानी जो उनका एजेंडा है वहाँ पर, उस एजेंडे में ये भी शामिल है कि टेररिज्म को, दहशतगर्दी को कैसे टैकल किया जाए। Everyone is here. Everyone is in India. आप नाम लें और मैं आपको बताऊंगा किससे इफ्तिताह करा रहे हैं। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से, UAE वहां पे मौजूद है, जो डिप्लोमेटिक एडवाइजर टू द UAE प्रेसिडेंट अनवर मोहम्मद गरगैश साहब जो हैं वो UAE की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ग्रीस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहुंच चुके हैं, US डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड वहां पे हैं। अब इंडिया के साथ जो न्यूजीलैंड, देखें, आप देखें ये इस चीज को जरा समझें कि कहां से उन्होंने न्यूजीलैंड को उठाया, कहां से उन्होंने न्यूजीलैंड को उठाया। अब दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। 50 स्पाई बॉसेस अगर इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं तो 57 टेररिज्म के अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में। जाफर एक्सप्रेस के बाद से लेकर अब तक 48 to 58 आवर्स कह लें, 48 to 50 आवर्स के अंदर 57 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी तरफ दुनिया के 50 बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसीज के बॉसेस मौजूद हैं भारत के अंदर। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं
कि एक कहां पर है मुल्क और एक कहां पर है। यानी हम जो ये बात कहते हैं तो क्या हम ये गलत कहते हैं कि आप कहां रह गए और वो कहां निकल गए। धूल चटा दी है भारत ने। जैसे किसी ने कहा हम येलो लिस्ट में हैं, किसी ने कहा हम ऑरेंज लिस्ट में हैं, किसी ने कहा हमारे बारे में हम येलो लिस्ट में हैं, किसी ने हमें ऑरेंज लिस्ट में डाल दिया। ये पोजीशन बनी हुई है। अब बंदा केड़े पासे जाए, येलो में जाए, ऑरेंज में जाए, टीटीपी से बात करे, किससे बात करे, किससे बात करे भाई साहब। वो तो इस वक्त इंडिया के अंदर स्टेज से जाके बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम तो इस वक्त हमें हमें डिस्टर्ब न किया जाए। डॉक्टर जयशंकर मेट विद न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। उनकी जो स्वीडन की फॉरेन मिनिस्टर है उससे बात हुई है। मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक 11 जो और स्लोवेनिया की फॉरेन मिनिस्टर से उनके ऑफिस में मुलाकात हुई है। मतलब दे आर कंप्लीटली, जिसे वो कहते हैं ना, इन अ डिफरेंट बॉल गेम, कंप्लीटली इन अ डिफरेंट बॉल गेम। इस चीज को समझना होगा।